चलिए तो शुरुआत करते हैं पिछले एपिसोड के एक छोटे से रिकैप के साथ। तो दोनों लियोन्स के बीच में शर्त लगती है कि वो एक आखिरी युद्ध लड़ेंगे। अगर भूरे बालों वाला लियोन जीतता है तो फिर काले बालों वाले लियोन को उसका नाइट बनना पड़ेगा, और इस पर दोनों सहमत हो जाते हैं। और अब आगे तो अब सीन शिफ्ट होता है रात के वक्त, जहाँ पर होली स्वॉर्ड की स्पिरिट एल्सिड और लियोन सो रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। तो लियोन पूछता है कल हम किस तरह की ट्रेनिंग करेंगे। तो एल्सिड कहता है तुम्हारी विजन ट्रेनिंग अब काफ़ी पुरानी हो चुकी है, अब वो तुम्हारे लिए बस एक यूजलेस रेपिटिशन रह गई है, और इतने कम वक्त में कोई ऐसी फिजिकल मेथड नहीं है जो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ को बढ़ा सके। तो मेरे ख्याल से सबसे सही रहेगा कि तुम अब एक्चुअल एक्सपीरियंस गेन करो एक्चुअल फाइटिंग से। तो लियोन कहता है कि स्कूल में तो एक्चुअल फाइटिंग हो नहीं सकती, तो अब हम क्या करें, तुम प्लीज़ डायरेक्टली मुझे ऑरा सिखा दो। इस पर एल्सिड बिल्कुल मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारे फंडामेंटल्स ही ज़रूरत से ज़्यादा है, तुम उन पर फोकस करो। और रही बात दूसरे लियोन को कैसे संभालना है, तो उसके लिए मैं हूं ना, मैं तुम्हें अच्छे से ट्रेन करूंगा, मुझ पर भरोसा रखो। भूलो मत इतने सालों तक तुमने कितनी कड़ी मेहनत की है। एक स्वॉर्ड जो सालों तक प्रैक्टिस की गई हो इमोशन से, वो इतनी जल्दी कभी हार नहीं मान सकती। तो खुद पर भरोसा रखो, तुम लियोन के खिलाफ ज़रूर अच्छा करोगे। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियोन गैलरी में घूम रहा होता है, और तभी एक आवाज़ आती है, अरे तुम तो वही कॉमनर लियोन हो ना। और हमें 3 स्टूडेंट्स जो कि नोबल क्लास से होते हैं वो दिखते हैं, और वो एकदम ही भड़क जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, लियोन जो कि कॉमनर है वो हम नोबल से आगे नहीं आ सकता, इसने ज़रूर चीटिंग की है। और वो लियोन की बिना कुछ सुने ही उस पर इल्ज़ाम लगाने लग जाते हैं कि इसने ये किया, उसने वो किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन चारों के बीच बहस चलती रहती है। तो इतने में लियोन को समझ में आ जाता है कि इन तीनों का इंटेंशन उससे बहस करना था ही नहीं, ये तो बस उसे मारना चाहते थे और अब भी मारना ही चाहते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एक और आवाज़ आ जाती है और कहती है, नाउ नाउ जेंटलमैन, अब इसे हम थोड़ा बैठकर सॉल्व कर सकते हैं। भले ये कॉमनर हो लेकिन ये हमारा स्कूलमेट भी है। तो ये है लॉर्ड एलमोंट, बोबन फैमिली का सेकंड सन, और ये इन गुंडों का लीडर भी है। तो ये कहता है कि फिजिकल इवैल्यूएशन में तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डाउटफुल है, तो तुम्हें हम नोबल्स को साबित करना होगा कि तुमने हमारे साथ चीटिंग नहीं की। और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में बताओ दोस्तों, मुझे कैरेक्टर काफ़ी अनोइंग लगा एनीवे। तो दरअसल ये लियोन यानी काले बाले वाले लियोन से पहले से चिढ़ा हुआ है, क्योंकि ये पहले हमेशा सेकंड आता था भूरे बालों वाले लियोन के बाद। लेकिन अब क्योंकि दोनों लियोन फर्स्ट और सेकंड पे है तो ये काफ़ी चिढ़ गया है। तो अब वो लियोन से कहता है कि मेरा एक प्रपोजल है, उसे मान लो। तो लियोन कहता है पहले बताओ तो तुम्हारा प्रपोजल है क्या, और मैं क्यों मानूं तुम्हारा प्रपोजल, मैंने तो बिल्कुल ईमानदारी से फिजिकल इवैल्यूएशन टेस्ट दिया था। तो वो कहता है अगर तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो तो क्यों ना कुछ स्पारिंग बाउट्स हो जाए। लेकिन लियोन समझ जाता है कि ये लोग ज़रूर से बुली करना चाहते हैं, क्योंकि ये सब तो माना यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो यूज़ नहीं कर सकता, और इसने ऐसा नहीं कहा कि उन बाउट्स में माना का यूज़ नहीं होगा। तो इसका इंटेंशन लियोन को हार्म पहुंचाने का ही है। तो अब इन लोगों ने लियोन को तीनों तरफ से घेर रखा है। अगर लियोन मना करता है तो ये लियोन के ऊपर कई सारे इल्ज़ाम लगाएंगे, और अगर वो मान जाता है तो वो लोग माना का इस्तेमाल करके आराम से उससे ह्यूमिलिएट कर सकते हैं। लेकिन तभी उसकी नज़र पड़ती है दूसरे वाले लियोन पे, जो भी ये सब देख रहा होता है। तो उसे देखकर न जाने उसमें क्या आ जाता है, और वो गुस्से से कहता है चलो ठीक है, बात तय रही, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं कि सुपरवाइजिंग इंस्ट्रक्टर हेलमेट रहेगा और सिर्फ एक व्यक्ति एक दिन में उससे स्पार करेगा। ऑल राइट, तो ये शर्तें मान ली जाती है। और फिर लियोन कहता है कि अगर वो सारे बाउट्स जीत जाता है तो इन लोग को प्रॉमिस करना होगा कि वो आज के बाद उसे कभी परेशान नहीं करेंगे। तो ये शर्त भी वो लोग मान जाते हैं, और इसके बाद एलमोंट अपने गुंडों के साथ वापस चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है रात में, और एल्सिड और लियोन बात कर रहे होते हैं, और लियोन पूछता है कि क्या वाकई में मैं किसी और यूज़र को हरा सकता हूँ। तो एल्सिड कहता है मुझे नहीं पता,
क्योंकि तुम अब तक किसी ऐसे से लड़े नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मेरे पास एक टेक्निक है। तो इसके बाद एल्सिड स्टेटस विंडो को समन करता है और उसमें लियोन के सारे स्टैट्स आ जाते हैं और लियोन का निकनेम होता है अ हीरो दैट स्टिल कांट यूज ऑरा, और उसके स्किल्स होते हैं स्वॉर्ड मास्टरी बेसिक लेवल मैक्सिमम, रॉड्रिक्स विजन लेवल 1 और मार्शल एक्सोस्केलेटन स्टेज 1। और इसके बाद वो उसे एलमोंड के स्टैट्स दिखाता है। एलमोंड बॉर्बन, ब्रैट दैट्स ब्लाइंडेड बाय इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी कि एक ऐसा बच्चा जो कि इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त है। उसके स्किल्स है स्वॉर्ड मास्टरी बेसिक लेवल 6, यानी कि लियोन से कम, विजन स्वॉर्डमैनशिप और ऑरा यूज़र बिगिनर लेवल 3। अब दोनों के स्टैट्स कंपेयर करने पर लियोन चौंक जाता है कि एलमोंड इतना वीक है, इतनी ज़्यादा बड़ी फैमिली से आने के बाद भी इसके स्टैट्स इतने कम कैसे है। तो इस पर एल्सिड उसे बताता है कि ये लड़का बड़ी फैमिली से आया है और इसे कई सारे रिसोर्सेज मिले हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसने तुम्हारी तरह हार्श ट्रेनिंग की है। अगर इसे अपने फैमिली के पोशंस और ऑरा ट्रेनिंग नहीं मिली होती तो इसकी पावर तुमसे आधी भी नहीं होती, और अभी फिलहाल तुम ऐसे लेवल पे हो कि तुम उससे बिना ऑरा के भी जीत सकते हो। तो अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पर, जब पहली स्पारिंग बाउट ऑर्गेनाइज होने वाली होती है। तो रास्ते में उसे मिल जाता है इंस्ट्रक्टर हेलमेट और वो उसे गुड लक कहता है। गुड लक बच्चे, इस फाइट में तुम्हें अपने पूरे कंसंट्रेशन के साथ लड़ना होगा। थैंक्स हेलमेट। तो इसके बाद वो अपने अपोनेंट जेफ हेनरी से मिलता है, जो कि बहुत चिढ़ा हुआ होता है कि तू बहुत लेट आया है लियोन, क्या तू हम पे लुक डाउन कर रहा है। लेकिन लियोन कहता है कि चलो जल्दी से शुरू करें, और हेलमेट मान जाता है और अब दोनों बंदे अपना स्टांस ले लेते हैं। वहीं स्पेक्टेटर्स में क्लोई और दूसरा लियोन देख रहे होते हैं और वो दोनों चिंतित होते हैं कि ये जेफ तो ऑरा यूज़ कर सकता है, और अगर वो अपने स्वॉर्ड पे ऑरा यूज़ करेगा तो लियोन की स्वॉर्ड कट जाएगी, ऐसे में वो हार जाएगा। लेकिन रियल बैटल में कुछ अलग ही सीन है। लियोन को पता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अपने अपोनेंट से, तो पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। तो इसके बाद वो रॉड्रिक्स विजन का इस्तेमाल करता है और वो अपने अपोनेंट को ऑब्जर्व करता है, और उसे अपना अपोनेंट बिल्कुल स्लो मोशन में आता हुआ दिखता है और वो उसके सारे मूव्स एंटिसिपेट कर पा रहा होता है। एक डायगोनल स्लैश जो कि अपर राइट से लोअर लेफ्ट की तरफ जाता है, इसके बाद वो उसे डॉच करता है। इसके बाद उसका स्टैब अटैक भी डॉच कर लेता है, और फाइनली ओपनिंग देखकर वो उसके माथे पर एक जबरदस्त वार कर देता है, जो देखकर सब शॉक हो जाते हैं कि वार इतना क्विक था और ये भी बिना ऑरा के हुआ था, तो ये कैसे पॉसिबल है। और फिर जेफ जमीन पर गिर जाता है। अब जेफ गुस्से में आके पागल हो जाता है और कहता है कि मैं तैयार नहीं था, एक और राउंड हो जाए। इंस्ट्रक्टर हेलमेट कहता है जेफ तुम हार चुके हो, मैं ये अलाउ नहीं करूँगा। लेकिन लियोन कहता है उसे करने दो। ठीक है। तो इस पर जेफ हंसता है कि तू कॉमनर अपनी औकात जानता है हम नोबल्स के सामने, जैसा हम चाहते हैं वैसा तुझे करना पड़ेगा। तो इस पर एल्सिड को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि इस बार इस बंदे को मत छोड़ना, इस बार उसे तुमसे पंगा लेने का अंजाम दिखाना, और इस बार एक ही हिट में उसे मत हराना। अब राउंड 2 शुरू होता है। तो अब जेफ गुस्से में लियोन पर अटैक्स की बारिश कर देता है, लेकिन लियोन अपने रॉड्रिक्स विजन का और ज़्यादा इस्तेमाल करने लगता है और उसे जेफ के हाथ, पैर और यहाँ तक कि आंखों की पुतलियाँ भी हिलती हुई दिखाई देने लगती है, और वो उसका नेक्स्ट मूव भी प्रेडिक्ट कर पा रहा होता है। तो आसानी से वो जेफ के सारे मूव्स को या तो डॉच कर लेता है या तो उन्हें पैरी कर देता है। अब जेफ ऑरा का यूज करने लगता है और इससे थोड़ा बहुत डैमेज लियोन को होने लगता है, और अब वो लगातार ऑरा अटैक्स लियोन पर करता है, और लियोन सोचता है ये तो पूरा अमेचर है, इसे पता नहीं अगर ये इतने सारे ऑरा अटैक्स एक साथ यूज करेगा तो उसका स्टैमिना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और इसी चक्कर में उसे जेफ के पैरों के बीच एक ओपनिंग दिख जाती है और वो उसके घुटने पर वार कर देता है, और जेफ कर ही रहा होता है कि तभी वो एकदम से उस पर चार्ज कर देता है और कई सारे अटैक्स उस पर कर देता है, और फिर जेफ का खेल ख़त्म, वो हार मान लेता है। अब इसके बाद यही सिनेरियो कई बार रिपीट होता है। एलमोंड के गुंडे हर दिन लियोन से फाइट करते हैं
और हर दिन उससे लड़कर हार जाते हैं। और अब आखिर में एलमोंट ही बचा होता है और वो बहुत गुस्से में है क्योंकि एक कॉमनर ने नोबल्स को हरा दिया, ये उसे पच नहीं रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है और लियोन और एल्सिड बात कर रहे होते हैं कि अब तक जितने भी स्वॉर्ड्समैन से तुम लड़े हो उनको बस ऑरा आता था, उनके स्वॉर्ड्समैनशिप में कुछ स्किल थी नहीं, बस वो ऐसे लड़के थे जिन्हें बहुत सारे रिसोर्सेज मिले थे और जिनने कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाया। लेकिन इस बार एलमोंट की बारी है तो तुम्हें इसके खिलाफ संभल के रहना होगा क्योंकि इसके पास एक हिडन स्किल भी है। और फाइनली टाइम आ जाता है एलमोंट वर्सेस लियोन के मैच का। तो अब बात ऐसी है कि फिजिकली बिना ऑरा के तो लियोन एलमोंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर ऑरा का यूज़ करना लग जाए एलमोंट तो फिर वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है लियोन पे। और फिर उसके पास ऑरा की स्किल्स भी है जिससे कि उसका स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसकी एक स्किल है विजन स्वॉर्ड्समैनशिप, जो कि क्या करती है ये तो एल्सिड को भी नहीं पता। तो इस मैच के लिए लियोन को काफ़ी संभल के खेलना होगा। तो अब लियोन ठान लेता है कि एलमोंट ज़रूर ऑरा का यूज़ करेगा और ऐसे में हेड ऑन फाइट करना उससे मेरे लिए बहुत डेंजरस होगा क्योंकि मेरी तो स्वॉर्ड ही टूट जाएगी। तो मुझे उससे ज़रा से हमले करने होंगे और उसके बहुत सारे हमले डॉच करने होंगे। और अब मैच शुरू हो जाता है और चौंक जाता है लियोन और एकदम से ज़रा सी एनर्जी बीम उसके कान के पास से सर्र करते हुए निकल जाती है और ये होती है स्वॉर्ड एनर्जी टेक्निक जो कि स्टार्टिंग में यूज़ कर दी एलमोंट ने। तो अब एलमोंट कहता है कि तुम वाकई में थोड़ी बहुत स्किल्स रखते हो, अगर तुम कोई आम बंदे होते तो वो एनर्जी अभी तक तुम्हारा खेल ख़त्म कर देती, लेकिन वाकई में तुम में कुछ स्किल्स है। लेकिन इसी गार्ड ड्रॉप को देखकर हमारा बंदा एलमोंट पर अटैक कर देता है, लेकिन वो भी उसे डॉच कर देता है किसी तरह और उसको भी एक स्कार लग जाता है। और ये एलमोंट से बर्दाश्त नहीं होता कि कॉमनर कैसे एक नोबल को हमला कर सकता है और वो कहता है खुद को बहुत ज़्यादा मत समझ, जस्ट बिकॉज तेरे को थोड़ी बहुत स्वॉर्ड्समैनशिप आती है इसका मतलब ये नहीं तू हम नोबल जितना बड़ा हो गया है। मैं आपको कह रहा हूँ ये बंदा मुझे बहुत अनोइंग लगा एनीवेज। और ये बात एल्सिड सुन लेता है कि उसने उसकी टेक्निक को अनोइंग कहा और ये बात उसके दिल को लग जाती है और वो कहता है लियोन हाँ मैं सुन रहा हूँ, इस बच्चे ने मेरी टेक्निक को यूजलेस कहा, इसके अभी दूध के दांत टूटे हैं नहीं और ये मुझे जज करने चला है। तो चल एक बात सुन, तुझे इसके बहुत सारे दांत तोड़ने हैं इस फाइट में और इसे बहुत ज़्यादा दर्द देख के इस फाइट में हराना है और अगर तू ऐसा नहीं कर पाया तो तेरे लिए खास पनिशमेंट मैंने सोच के रखी है। तो ये सुनकर हमारा बंदा काफ़ी डर जाता है और फिर वो अपने सीरियस मोड में आ जाता है और इसके बाद वो एलमोंट पर सीधा हमला कर देता है। और ये क्या, उसकी अटैक पावर और स्पीड एकदम से बढ़ जाती है और ये देखकर सारी ऑडियंस भी चौंक जाती है कि ये क्या हो रहा है, एलमोंट पुशबैक कैसे हो पा रहा है और लियोन उस पर इतने अच्छे हमले कैसे लैंड कर पा रहा है। तो अब लियोन के साथ केस ये है कि उसे पता है कि ऑरा का यूज़ करने पे एलमोंट की स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी, तो उसे अपने रॉड्रिक विजन का पूरा इस्तेमाल करना होगा और अपने एक्सपीरियंस से उसके हर मूव को प्रेडिक्ट करना होगा और डॉच करना होगा। तो वो यही करता है, जिसके बाद उसे एलमोंट के मूव्स स्लो और स्लो ही होते हुए दिखाई देते हैं और कुछ समय के बाद लियोन जोन में पहुंच जाता है जहां पर वो एलमोंट के हर मूव को समझ जाता है और पहले ही उसे काउंटर कर लेता है। और अब ये देखकर एलमोंट बहुत ज़्यादा डर जाता है कि ये क्या हो गया और सब चौंक जाते हैं कि क्या वाकई में ये लड़का ऑरा यूज़ नहीं कर रहा। तो हेलमेट कहता है नहीं ये ऑरा यूज़ नहीं कर रहा, फाइट अभी ऑन है, फाइट पे ध्यान दो। तो इसके बाद एलमेट हंसता है और कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे फाइनली इस टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा, अब तो तू गया। तो फिर वो अपनी आर्केन स्वॉर्ड्समैनशिप यानी माना स्वॉर्ड्समैनशिप का स्पेशल टाइप एक्टिवेट करता है जो कि बहुत ही ज़्यादा जानलेवा है और अब हमारा बंदा इसे लेकर तैयार है। वो भी अपने रॉड्रिक विजन के साथ इसे देखता है कि ये स्वॉर्ड किस तरह से आएगी या इसे फेंका जाएगा, वो उसे ज़रूर देख लेगा। अब एलमोंट उस पर सीधा चार्ज करता है और स्टैप करता है, लेकिन वो पहले ही समझ जाता है कि एक फेंट है। इसके बाद वो पूरी बॉडी को रोटेट करके उस पर एक स्लैश करता है। ये भी लियोन पहले ही देख लेता है, लेकिन दिक्कत होती है स्पीड की।
तो दरअसल आर्केड स्वॉर्ड्समैनशिप की मदद से एलमोंट की स्पीड बहुत बढ़ गई है और लियोन अगर उसे देख भी ले तो उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो वक्त रहते उसे डॉच कर ले। तो ऐसे में लियोन के दिमाग में चल रहा होता है कि मैं ऐसे ही हार जाऊंगा, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। और अचानक से उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है और उसके थाइस से होते हुए ज़मीन में गड़ जाती है और उसके बाद वो पूरा हवा में उछल के एलमोंट के ऊपर जा पहुंचता है और उसके बाद वो एलमोंट के एक हाथ पर वार कर देता है जिससे वो उसके शोल्डर को डिसलोकेट कर देता है। अब एलमोंट हारने वाला होता है तो वो भी अपना दिमाग लगाता है और वो प्रेडिक्ट करता है कि अब मेरे एक हाथ को घायल हुआ देखकर लियोन मुझ पर सीधा अटैक करेगा और मुझ पर झड़ी लगा देगा अटैक्स की। तो मुझे अपने ऑरा का फ़ायदा उठाना है और इसकी स्वॉर्ड तोड़ देनी है, इसके बाद मैं इसे आराम से हरा दूंगा। और इसके बाद वही होता है, लियोन सीधा अटैक करता है, लेकिन इससे पहले कि एलमोंट का अटैक नीचे पहुंच पाए उससे पहले ही लियोन का अटैक एलमोंट के पास पहुंच जाता है और उसके दांतों को उसके मुंह से बाहर फेंक देता है और वहीं पे एलमोंट बेहोश होकर गिर जाता है और सब देखकर चौंक जाते हैं कि वाओ, लियोन जीत गया एलमोंट से। अब ये सब देख रहा होता है एल्सिड, जो कि बहुत खुश है कि ये लड़का मेरी टेक्निक को क्रिटिसाइज करने चला था, अब इसे समझ में आ गया कि मुझसे पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। 300 साल बीत गए लेकिन अब भी राजा तो मैं ही हूँ। अब एल्सिड लियोन से कहता है, बहुत अच्छे, तुम आखिरकार कुछ रियल एक्सपीरियंस गेन कर लिए हो और थोड़ा थोड़ा एक्सेल टेक्निक भी सीख रहे हो। क्या ये एक्सेल क्या होती है ये मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद बताऊंगा, फिलहाल तुम थोड़ा आराम कर लो। ऑल राइट, ठीक है। इसके बाद दोनों आराम करने चले जाते हैं। तो जाते जाते लियोन एल्सिड से दोबारा पूछता है कि आखिर ये एक्सेल क्या होता है, क्या ये वही टेक्निक है जिससे मैंने एलमोंट के अटैक को ब्लॉक किया था और उसके शोल्डर को डिसलोकेट किया था? हाँ, ये वही टेक्निक है। तो असल में ये है क्या, ज़रा मुझे भी तो बताओ। अच्छा ठीक है, तो तुम जानते हो कि नॉर्मली ह्यूमन बॉडी ह्यूमन कॉन्शियस से थोड़ा स्लोली मूव करती है, लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है जब हमारे रिफ्लेक्सेस हमारे बिना जाने ही काम करना शुरू कर देते हैं। तो एक्सेल इसी को कहते हैं। ऐसे स्वॉर्डमैन जो कि बहुत ज़्यादा मास्टरी हासिल कर लेते हैं वो इस टेक्निक का कभी भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इस टेक्निक का एक डाउनसाइड भी है। वो क्या है कि अगर तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर ये बाद में तुम्हारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देगी। तो इसलिए एक्सेल सिर्फ माना यूज़र्स को ही सिखाया जाता है ताकि वो सेफली इसका इस्तेमाल कर सके। इसलिए एक्सेल अभी तुम रहने दो और फिलहाल तुम अभी अपने घुटनों पे ध्यान दो। और तब लियोन का ध्यान उसे घुटनों पे जाता है और एकदम से वो अपनी ज़मीन पे आ जाता है कि मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है और पूरी बॉडी सोर है। तो अब एल्सिड कहता है ये एक्सेल यूज़ करने के साइड इफ़ेक्ट है बिना ऑरा के। एल्सिड कहता है अब मैं तुझे चेताता हूँ कि एक्सेल का इस्तेमाल बिना ऑरा सीखे मत करना, नहीं तो अगली बार तुम्हारी डेथ भी हो सकती है। अब सीन शिफ्ट होता है एकेडमी के अंदर नेक्स्ट डे पे। तो अब लियोन जा रहा होता है और उसे कई तरह की बातें सुनने को मिलती स्टूडेंट से। अरे तुमने देखा किस तरह लियोन ने एलमोंट को हराया, मैंने सुना है कि वो एक रेप्यूटेबल फैमिली से आया है। अरे नहीं, मैंने तो सुना है कि वो असल में पैलेस के लिए काम करता है और वहाँ का एक सीक्रेट एजेंट है। मैंने तो ये तक सुना है कि वो कुछ डार्क स्वॉर्ड्समैनशिप सीख रहा है। तो अब लियोन समझ जाता है कि ये उन एलमोंट और गुंडों का ही काम है। तो तभी उसे रास्ते में क्लोई मिल जाती है और वो कहती है हाय, चलो चल के बात करें। इसके बाद दोनों पार्क में जाते हैं। तो एलमोंट कहता है क्लोई, तुम्हारी तो एल्केमी की क्लास है, तुम यहाँ क्लास बंक करके आई हो क्या? अरे नहीं डमी, हमारे टीचर आज छुट्टी पे है इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। एनीवेज मुझे तुम्हारी इतनी चिंता नहीं है। तो बहुत महीने हो गए हम ठीक से मिले नहीं और मुझे लगता है तुम काफ़ी बदल गए हो। तुम क्या कह रही हो? तुम लगातार नोबल से लड़ाई कर रहे हो और तुम्हारी प्रोग्रेस भी बहुत ज़्यादा सुधर गई है। मैं फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। अब इतने में लियोन को याद आने लगते हैं फ्लैशबैक्स कि कैसे बचपन के दिनों में वो दूसरा लियोन और क्लोई एक साथ आपस में फ्रेंड्स थे। जब सब उसे लुक डाउन करते थे तो ये उन दोनों के साथ रहता था और अपने परिवार की तरह ट्रीट करता था। उसे हमेशा लगता था कि ये दुनिया उसके लिए अनफेयर है। उसने जितना भी हार्ड वर्क किया अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप पे
वो कभी भी लियोन जितना स्ट्रांग नहीं बन पाया। इसके लिए वो हमेशा खुद को ही ब्लेम करता रहा। लेकिन एल्सिड ने आकर उसकी दुनिया बदल दी और अब वो अपने ड्रीम्स जी पा रहा है। तो अब वो अपने मास्टर एल्सिड को डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और ये सोचते सोचते लियोन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और क्लोई देख रही होती है और हेवन से ये सब देख रहा होता है रॉड्रिक, जो कि काफ़ी एम्बेरस हो जाता है। अरे लड़का तो इमोशनल हो गया, इस इमोशनल वाले चक्कर में मुझे मत फंसाओ। एनीवेज तो लेवल मीटर उसे दिखता है लियोन के सर के ऊपर, जो कि अब बढ़ रहा होता है। तो ये सिग्निफाई कर रहा होता है कि लियोन का लेवल एज अ हीरो बढ़ गया है। जब उसे रियलाइज़ हुआ है कि एल्सिड उसके लिए कितना ज़रूरी है और एज अ पर्सन भी वो ग्रो किया है, तो अब एल्सिड समझ जाता है कि लियोन ग्रो कर चुका है और अब वो उसे और भी ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग दे पाएगा। और ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि अब हीरो को नर्चर करने का वक्त आ गया है। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ पर काले बालों वाला लियोन प्रैक्टिस कर रहा होता है स्वॉर्ड्समैनशिप की एल्सिड के साथ। और लगातार वो अपनी प्रैक्टिस स्वॉर्ड्स को तोड़ता जा रहा होता है क्योंकि उसकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। और एल्सिड कहता है कि ये तुम्हारा स्पेशल मूव होगा, तो इसे ध्यान से प्रैक्टिस करो। लेकिन तुम्हारी स्वॉर्ड्स लगातार टूट रही है तो अच्छा साइन नहीं है, तो तुम्हें थोड़ा केयरफुल होना होगा। तो काले बाल वाला लियोन समझ जाता है कि भूरे बालों वाले लियोन एक जीनियस है, तो उस पर ये स्पेशल मूव एक ही बार काम करेगा, दूसरी बार में वो उसे आराम से काउंटर कर लेगा। तो मुझे कुछ भी करके इस मूव को मास्टर करना है। तो अब एल्सिड लियोन को भूरे बालों वाले लियोन का स्टेटस विंडो दिखाता है। उसका निकनेम होता है अ स्वॉर्ड्समैन दैट ओनली हैज टैलेंट एंड हिज ब्लड लाइन। तो उसके स्किल्स होते हैं स्वॉर्ड मास्टरी बेसिक मैक्सिमम लेवल, स्वॉर्ड मास्टरी इंटरमीडिएट लेवल 5, आर्केन स्वॉर्ड्समैनशिप, फ्लैश स्टेप्स लेवल 2, ऑरा यूज़र इंटरमीडिएट लेवल 1 और मार्शल एक्सोस्केलेटन स्टेज 2। और ये देखकर काले बाल वाला लियोन काफ़ी ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाता है। क्या ये लड़का तो इंटरमीडिएट स्वॉर्ड यूज़र है और इसे ऑरा यूज़ करना आता है और फ्लैश स्टेप्स भी, ये तो मेरी चटनी बना देगा। ये तो ऑलरेडी मोस्ट ज़्यादा इंस्ट्रक्टर्स से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इवन कुछ नाइट्स जो कि अपने 30 सालों तक पावर हासिल नहीं कर पाते, वो इस लड़के के पास है जो अभी 18 का भी नहीं हुआ है। लेकिन तभी वो देखता है कि स्ट्रेंथ और स्पीड के मामले में तो उससे कमज़ोर है, लेकिन स्टेमिना उसका थोड़ा सा ज़्यादा है लियोन से। तो लियोन फिर एल्सिड से कहता है कि ये उसका टफ अपोनेंट ज़रूर होगा, लेकिन वो उसे हरा सकता है। तो इसके बाद लियोन एल्सिड से पूछता है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कुछ। पूछो। अगर ये मैच में हार जाता हूँ तो हमारा क्या होगा? तो फिर एल्सिड कहता है, एकदम से क्यों पूछा तुमने? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बताओ। तो कहता है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, और मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था कि अब से तुम्हारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ट्रायल्स और चैलेंजेस से भरी होने वाली है। तो इस ज़रा से ट्रायल से तुम इतना डर क्यों रहे हो? तुम चिंता मत करो, एक बार तुम लियोन से जीत जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ सारे राज बताऊंगा। तो इसके बाद दोनों दोबारा अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं रात तक। अब सीन शिफ्ट होता है एक मैंशन में, जहाँ की भूरे बालों वाला लियोन एक व्यक्ति के साथ है जिसका नाम है सर गिलबर्ट, और ऐसा लगता है कि एक हाई रैंकिंग नोबल है। तो वो स्कूल के टेस्ट की रिपोर्ट्स जांच रहा होता है और वो कहता है, बहुत अच्छे, इस बार भी तुम फर्स्ट आए हो। लेकिन ये दूसरा लियोन ये भी बहुत एक्सेप्शनल है, इसने एलमोंट तक को हरा दिया। तो फिर वो आदमी कहता है कि मुझे उस लड़के के पोटेंशियल के बारे में पहले से पता था। वो लड़का इतना टैलेंटेड है कि उसने ऑरा यूज़र तक को भी बिना ऑरा के हरा दिया है। अब मुझे उसे लेकर कोई डाउट्स नहीं है, वो ज़रूर हमारे बहुत काम आएगा। और लियोन मन ही मन सोचता है कि नेक्स्ट मैच में वो काले बालों वाले लियोन को हराकर उसे अपना नाइट ज़रूर बनाएगा। और फाइनली वो दिन आ जाता है जब दोनों लियोन एक दूसरे से फेस ऑफ करने वाले होते हैं। तो रास्ते में उन्हें इंस्ट्रक्टर हेलमेट मिल जाता है और कहता है, हे लियोन, कैसे हो तुम? हाय, मैं अच्छा हूँ, आज ज़्यादा लोग नहीं हैं, क्या है? तो फिर उसने कहा है कि लियोन ऐसा चाहता है कि इस फाइट में बस एक ही विटनेस हो। तो फिर ये बात लियोन एल्सिड से पूछता है कि वो विटनेस कौन हो सकता है? तो फिर एल्सिड कहता है, और कौन? क्लोई ही होगी। क्या क्लोई? क्यों? क्योंकि ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि लियोन क्लोई को पसंद करता है और क्लोई तुम्हें। तो लियोन चाहता है कि क्लोई देखे कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा केपेबल है
और होपफुली फिर वो उसे चुन ले तुम्हें छोड़कर। तो ये सुनकर न जाने क्यों काले बाल वाले लियोन को गुस्सा आ जाता है कि ये तो उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। भले उसे अब तक पता नहीं कि क्लोई उसे पसंद करती है या नहीं, लेकिन एनीवेज मैं तो सिंगल हूँ, मुझे इस सिचुएशन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब फाइनली वो वक्त आ जाता है जब दोनों लियोन एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और फिर लियोन पूछता है कि ऑब्जर्वर कहाँ है। तो फिर भूरे बालों वाला कहता है कि वो यहीं है, बस वो अभी दिख नहीं रहा है। फिलहाल तुम इस बात से डिस्ट्रैक्ट मत हो और चलो मैच पर ध्यान दो। ठीक है। इसके बाद भूरे बालों वाला एक पिल निकालता है और उसे गटक जाता है। तुमने ऐसा क्यों किया? तो फिर वो कहता है कि मैं एक ऑरा यूज़र हूँ, तो मैंने ठाना है कि इस मैच में ऑरा का यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन हो सकता है एक्सीडेंटली मैं ऑरा का यूज़ करने लगूँ, तो ये पिल उसके लिए है। ये कुछ समय के लिए टेम्पररीली मेरे ऑरा को डिसेबल कर देगी। अब हमारे बीच फेयर फाइट हो पाएगी। तो इसके बाद दोनों सीरियसली अपना स्वॉर्ड्समैनशिप स्टैंस ले लेते हैं और फिर मैच स्टार्ट होता है और दोनों बहुत ही स्पीड से एक दूसरे पर लगातार वार करते रहते हैं। अब काले बाले वाले लियोन को काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है क्योंकि दूसरे लियोन की पावर बहुत ज्यादा है और उसे ऐसा लगता है कि ऐसे में तो 30 सेकंड भी उसके सामने टिक नहीं पाएगा अगर वो हेड ऑन उसके अटैक्स लेता रहा। तो भूरे बाले वाले लियोन की स्वॉर्ड ऐसे है जैसे कि हंटर हो, वो एक ही साथ कई जगह से एक साथ वार करे जा रही है। और अब वो अपने रॉड्रिगो विजन को खोलने की कोशिश करता है ताकि वो उसके मूव्स को एनालाइज कर पाए, लेकिन भूरे बाल वाला लियोन बहुत ज़्यादा फास्ट है तो रॉड्रिगो विजन उस पर ठीक से काम नहीं कर पा रहा होता है, बस थोड़ा थोड़ा ही उसके मूवमेंट्स को ट्रेस और रीड कर पा रहा होता है। और अब वो खुद से बोलता है कि मुझे काम डाउन होने की ज़रूरत है, मैं इस बंदे से पहले कई बार लड़ चुका हूँ, तो मेरी जो इनकम्प्लीट रॉड्रिगो विजन है उसे मैं इसके साथ हुए अपने बाउट्स के एक्सपीरियंस से कंपनसेट कर सकता हूँ। तो इसके बाद वो ऐसा ही करता है और किसी तरह भूरे बारों वाले के अटैक से बचता और पैरी करता है। और ये सब देखकर सर गिलबर्ट और हेलमट चौंक जाते हैं कि दोनों ही जीनियस है, ये तो ऐसे लड़ रहे हैं जैसे कि वाकई के नाइट्स लड़ते हैं, ये तो स्टूडेंट के लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर है। और इसी स्वॉर्ड फाइट का एक्सचेंज होता रहता है, लेकिन तभी हमारे काले बाले वाले लियोन को एक ओपनिंग दिखती है जो कि उसने 100 बाउट्स में देखी है और इसका फ़ायदा उठाकर वो अपने रॉड्रिगो विजन का इस्तेमाल करता है और एक वार कर देता है भूरे बालों वालों पर, जो कि लैंड कर जाता है। और ये देखकर वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है कि उस पर आखिरकार वार हो ही गया। अब वो थोड़ा और सीरियस हो जाता है और अब वो हमारे मेन कैरेक्टर की स्ट्रेटजी समझ गया है, तो वो चाहता है कि वो इस कॉन्टेस्ट को एक स्टेमिना बैटल बनाए। उसके पहले वार थोड़े स्ट्रांग होते हैं और फिर बाद के वार उसके वीक होते हैं ताकि ये बैटल चलती ही रहे। और फिर ये बात मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि मेरी स्ट्रेटजी तो यही थी कि मैं अपने ज़्यादा स्टेमिना का इस्तेमाल करके लियोन को थका दूँ और फिर जब वो थक जाए और कोई गलती करे तो उस पर एक वार कर दूँ। मेरी स्ट्रेटजी में बस एक मिस्टेक हो सकती है कि मुझे कोई मिस्टेक नहीं करनी है। आई नो इट साउंड्स क्रेजी, पर अगर ज़रा सी भी चूक हुई तो मैं एक ही बार में हार जाऊंगा। अब भूरे बाल वाला ठान लेता है कि वो इसे स्टेमिना बैटल नहीं होने देगा और वो डिसाइड करता है कि वो फ्लैश स्टेप्स का इस्तेमाल करेगा। और ये देखकर सर गिलबर्ट चौंक जाते हैं। क्या फ्लैश स्टेप्स? ये तो इंपीरियल फैमिली की एक टेक्निक है, इसे ऑरा के साथ इस्तेमाल किया जाता है जो कि आपके मसल्स और ब्लड को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है, लेकिन बिना ऑरा का यूज़ किए भी ये कम से कम 50% इफेक्टिव है। इससे लियोन की पावर और स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये देखकर मेन कैरेक्टर थोड़ा सा बिदक जाता है और कहता है कि अब तो मुझे अपने रॉड्रिगो विजन को मैक्सिमम पे करना होगा और उसके हर मूव को एनालाइज करके देखना होगा और एंटिसिपेट करना होगा। लेकिन इतने में ही भूरे बालों वाला उस पर चार्ज करके अटैक कर देता है और उसके लेफ्ट हैंड को डैमेज कर देता है। और तभी एल्सिड आ जाता है और मेन कैरेक्टर से कहता है उसने ऑरा यूज नहीं किया है, वो बस फ्लैश स्टेप्स थे, वो भी बिना ऑरा के, और तुम इतने में नहीं हार सकते। कम ऑन, याद करो मेरी सारी टीचिंग्स को। हर कोई चीज को कॉमन सेंस से जज करने की कोशिश मत करो, खुद पर भरोसा रखो
और इतने में ही भूरे बालों वाला उस पर एक अटैक लैंड करने की तैयारी में होता है और किसी तरह मेन कैरेक्टर उसे पैरी करता है। लेकिन तभी उसे एलसिड की बातें समझ आने लगती है कि उसने कहा था हर चीज को अपने कॉमन सेंस से जज मत करो। तो अब वो थोड़ा एनालाइज करता है और वो रियलाइज करता है कि कुछ मिनट पहले वो 5 से 6 कदम पीछे था, लेकिन अभी फिलहाल वो आगे है। यानी इसका मतलब है कि भूरे बालों वाला लियोन अटैक करने के बाद भी डिफेंसिव होते हुए पीछे को जा रहा है। अब ये रियलाइज हो जाने पर उसके अंदर जोश आ जाता है कि मैं वाकई में इसे हरा सकता हूँ। अब वो सोचता है कि मेरी पहले स्ट्रेटजी कि मैं लियोन के अटैक्स को लगातार ब्लॉक करूंगा और स्टेमिना खत्म होने के बाद ही उस पर अटैक करूंगा, अब मैं इसे बदल दूंगा। अब एडवांटेज मेरे पास है। अब मैं अपनी स्ट्रेंथ पर पूरी तरह से भरोसा करूंगा और उससे हेड ऑन बैटल करूंगा। और ये भूरे बालों वाला भी समझ जाता है कि अब इसकी पावर और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब ये और भी बड़ा थ्रेट बन गया है। तो अब वो दोबारा फ्लैश स्टेप्स का इस्तेमाल करने के लिए रेडी होता है। तो मेन कैरेक्टर अब अपने दिमाग में सोचता है, लियोन तुम नहीं जानते क्या डिफरेंस होता है एक ऐसे बंदे के बीच जिसके पास सब कुछ है और ऐसे बंदा जिसके पास कुछ नहीं है, और उसे हासिल करने के लिए सब कुछ अपना दांव पर लगाना पड़ेगा। और इसके बाद दोनों एक आखिरी हमला करते हैं एक दूसरे पर और एक भयंकर की आवाज़ के साथ एक स्वॉर्ड टूट जाती है और वो स्वॉर्ड होती है भूरे बाल वाले लियोन की और हमारा मेन कैरेक्टर जीत जाता है। कैसे? तुमने कैसे किया? तो फिर वो बताता है कि मैंने पहले एलमोंट के मैच से ये सीखा कि ऑरा स्वॉर्ड्समैनशिप से स्वॉर्ड कोई खतरा होता है, तो मैंने लगातार तुम्हारी स्वॉर्ड पर कई सारे वार किए और मोर इम्पोर्टेंटली स्वॉर्ड्स को कैसे तोड़ना है ये मैं तुमसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ट्रेनिंग में हजारों स्वॉर्ड्स को तोड़ा है जो कि तुमने शायद कभी नहीं किया। तो इस पर भूरे बाल वाला लियोन कहता है, बहुत अच्छे, मैं अपनी हार मानता हूँ। और इस पर सर गिलबर्ट भी उससे अपलॉड करते हैं कि हाँ लियोन तुम जीत गए।